रमल शास्त्र, रमल विज्ञान, जियोमेंसी, ये वो शब्द हैं जो कि भविष्य के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये एक्चुअल में प्रश्न कुंडली है और प्रश्न कुंडली के द्वारा हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। और ये प्रश्न कुंडली के का जो साधन है, जो टूल है, वो ये पासे हैं। इन पासों में बिंदु हैं और बिंदुओं से करीब चार पासों का एक पासा बनता है, गुप्ता है, और 4 पासों का एक पासा बनता है। मीन्स 4 डिफरेंट पासों को एक कील में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से 2 पासे बनते हैं। इन 2 पासों के द्वारा रमल चार्ट बनता है और रमल चार्ट करीब 16 भाव का बनता है। और इन डॉट और लाइन से भी जो पॉसिबिलिटी ऑफ शक्ल है वो करीब 16 होती है, क्योंकि एक शक्ल में 4 स्टेप होते हैं जिसमें डॉट और लाइन होती है। तो इस प्रकार से 16 शक्लों का या 16 भाव की एक कुंडली बनती है। उस कुंडली से हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो इस उत्तर देने की जो विधि है पूरे विश्व के अलग अलग भूखंड में अलग अलग तरीके से दी जाती रही है। भारत में शक्ल विधि बहुत प्रचलित है, जिसको भगवान शिव से अवतरित बताया गया है। ऐसे ही कहीं ना कहीं ईरान के अंदर इसमें तत्व विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तत्वों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यूरोप के अंदर इसकी एक अलग विधि प्रचलित है। यूरोप की विधि के अंदर सिर्फ 15 भाव की कुंडली बनती है। शक्लें 16 होती हैं पर 15 भाव की कुंडली बनती है और उसमें जजमेंट भाव होता है 15। तो इस प्रकार से हमारे रमल के अंदर करीब जो 16 भाव होते हैं, उसमें पहले 4 भाव जो होते हैं उसे मात्र पंक्ति बोलते हैं, और उसके बाद के 4 भाव को कहीं ना कहीं उस माता का जो बेटी है, मतलब द्वित्र पंक्ति बोला जाता है। उसके बाद के जो 4 भाव हैं उसे दोहित्र पंक्ति बोलते हैं। और जो लास्ट के जो एक्स्ट्रा 12 के बाद जो बनते हैं 13, 14, 15, 16, इसे साक्षी भाव कहते हैं। और ये साक्षी भाव क्यों एडिशनल भाव है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इन्हीं के द्वारा मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है इस पूरी कहानी का कि रमल के अंदर पासों द्वारा, अंकों द्वारा या किसी प्रकार से जो 16 भाव की कुंडली बनती है, ये वो संकेत होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। ये वो प्राकृतिक संकेत होते हैं जो प्रकृति से ही बनते हैं, हम उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। और उस प्रकृति से बने संकेतों को जब डिकोड करते हैं तो एक चमत्कारिक उत्तर प्राप्त होता है, और वो चमत्कारिक उत्तर हमारे जीवन में 100% सही जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक ऐसा विज्ञान जो प्रकृति से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर भी भगवान से मिलता है और प्रश्न भी भगवान के पास जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न इस आकाश तत्व में रहता है और बाकी चार तत्व इसकी शक्लों में होते हैं। तो आकाश को ही हमने यहाँ पर भगवान कहा है। तो भगवान से हमें उत्तर मिलता है, संकेतों के रूप में मिलता है। जो उस संकेतों को ढंग से पढ़ लेता है वो एक अच्छा जियोमेंसर बन जाता है, रमल शास्त्री बन जाता है। तो रमल शास्त्री का गुण हम सब में है। कहने का मतलब यह है कि बस प्रकृति को पढ़ने का गुण आ गया तो हमें रमल शास्त्र आ जाएगा। तो कुंडली कैसे बनाते हैं उसको समझें। तो उसके लिए मैंने रमल के पासों को एक विशेष आकृति में संजोया है, जो मैं आपके सामने रख के बताता हूँ। इस आकृति में क्या है? इस आकृति में ये है कि इसमें ऊपर 3 है और नीचे 4 है। हमारे रमल की भाषा में इसे लय्यान शक्ल बोलते हैं। लय्यान शक्ल में ऊपर 3 डॉट है, नीचे 4 डॉट है। इस लय्यान शक्ल को आप अपने हाथ में सीधे रखेंगे। कैसे रखेंगे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये लय्यान शक्ल जो मैंने अभी आपके सामने रखी, मैंने अपने हाथ में इस तरह से रख दी। मेरी पहली रो में 3 बिंदु हैं, पीछे वाली रो में 4 बिंदु हैं। इस प्रकार से हाथ में रखने के बाद अब हम प्रश्नकर्ता इस रमल के पासों को छुएगा। इसका कारण क्या है छूने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसका छूना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक रियल प्रश्नकर्ता का रियल प्रश्न यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, कुंडली बनाते हैं। और आइए साहब, नमस्कार। आप क्या जानना चाहते हैं? इस पे हाथ रख के बताएं, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस, कौन सा बिजनेस सही रहेगा मेरे लाइफ के लिए, जो मुझे फल है।
मैं काफ़ी 15-16 साल से परेशान चल रहा हूँ। ठीक तो ये मेरा बिजनेस है। ठीक। देखिए, जैसा कि इन्होंने हाथ रखा और कहा अब मेरा बिजनेस कौन सा सही रहेगा, तो हम कार्य क्षेत्र कहाँ से देखते हैं? 10वें घर से देखते हैं कुंडली के, या कई बार कुछ लोग बिजनेस 7वें घर से देखते हैं। तो इस कोर्स के अंतर्गत या इस विद्या के अंतर्गत जब इन्होंने पासे पे हाथ रख के अपना प्रश्न किया, आपको अपने दिमाग में ये लेना है कि ये किस हाउस का क्वेश्चन है। अगर आपने 10वां हाउस फिक्स कर लिया अपने दिमाग में पासे फेंकने से पहले, तो पासे फेंकने के बाद कुंडली बनाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको उत्तर 10वें हाउस से प्राप्त होगा। क्योंकि इनका प्रश्न है कि कौन सा व्यवसाय, कौन सा कार्य, तो हमारा कार्य क्षेत्र 10वें घर से देखा जाता है। तो इससे मैं 10वें घर से उत्तर दूंगा। इन्होंने इस प्रश्न को इसमें एंटर कर दिया, हाथ रख के इनका प्रश्न एंटर हो गया, मतलब उस समष्टि के अंदर ये दर्ज हो गया। अब इस कॉस्मिक वर्ड में जो ये प्रश्न गया है, इसका उत्तर कॉस्मिक वर्ड ही देगा। कैसे देगा? हम जैसे कि लोग ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों को फेंटते हैं जिससे कि सारे पत्ते अलग अलग स्थिति में आ जाएं। हमने इसमें एक विशेष स्थिति बनाई थी, अब हम उस स्थिति को बिगाड़ने जा रहे हैं। बिगाड़ने का तरीका बहुत सरल है, हमें इस तरीके से करना है। अब ये जो शफलिंग है, इस शफलिंग में क्या हो रहा है? ये सारे के सारे बेतरतीब घूम रहे हैं। इनका कोई एट रैंडम जिसे कह सकते हैं, बेतरतीब या एट रैंडम घूम रहे हैं। इनको हमने इस तरीके से किया जैसे शकुनी करता था। इस समय ये सारे मैच हो चुके हैं। इस अपनी जो पुरानी जो सिस्टम जो मैंने इसमें सेट कर रखा था वो बदल चुका है। अब इसको आपके सामने की जो पट्टिका है या मेरा बनाया हुआ रमल चार्ट है, इस पे आपको इन पासों को डालना है। तो जब आप इन पासों को डालोगे तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो आगे की पट्टिका है वो स्वच्छ होनी चाहिए, वो किसी प्रकार से दूषित नहीं होनी चाहिए। दूषित का मतलब ये है कि यहीं पर आप खाना पीना खा रहे हो, वहीं चाय पी रहे हो, वहीं आप पासे डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी होनी चाहिए। तो जब हमने ये क्रिया कर ली तो हमें सिंपल इसको ऐसे डालना है। ये डल गए, बहुत ही आसान क्रिया है। अब डलने के बाद एक पासा आगे गिरा, एक पासा पीछे गिरा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इस जोड़ने के बाद इसको एक बार आप दिखा सकते हैं ये क्या डिजाइन बना? इसको मैं यहां से सीधा कर देता हूं क्योंकि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो इस प्रकार से ये पासों का डिजाइन बना। इन पासों को मैं अब इनसे मैं कुंडली का निर्माण शुरू कर रहा हूं। तो ये प्रश्न था हमारे भाई साहब का, शुभ नाम लोकेश जी का। तो यहां पर क्वेश्चन था लोकेश जी का। लोकेश जी का प्रश्न है और प्रश्न है करियर का। करियर का प्रश्न है, लोकेश जी का प्रश्न है, करियर का प्रश्न है। और ये हमारे 16 भाव हैं और हमारे पास जो विषय है जो हमसे जिससे बनेंगे वो ये है डाइसिस। तो डाइसिस में यहाँ पर हम इसको इन पासों से आकृति बनाते हैं जिससे हमें 4 आकृतियाँ मिलेगी, लाइन, डॉट, लाइन, लाइन। दूसरी आकृति हमें मिल रही है लाइन, डॉट, डॉट, डॉट। तीसरी आकृति मिल रही है लाइन, लाइन, डॉट, डॉट। और चौथी आकृति मिल रही है डॉट, डॉट, लाइन, डॉट। ये हमारी मात्र पंक्ति है। मात्र पंक्ति का मतलब क्या होता है कि हमारे जो 4 इन पासों से मिलकर निर्माण हुआ, ये 4 शक्लें हमें पासों से प्राप्त हुई। बाकी 5 से लेकर 16 तक की शक्लें हमें अब बनानी है। और वो कैसे बनेगी वही सिखाना है आप लोगों को। तो 4 शक्लें हमें पासों से मिलती है, इसलिए मात्र पंक्ति बोलते हैं। माता की कौन होती है? फिर बेटी होती है, फिर होती है दोहिती। तो इसमें जो अब सेकंड पंक्ति 5 से 8 तक बनेगी वो उसकी पुत्री की है। तो चलिए पुत्री के बनाते हैं। करना क्या है, इसको अगर कैमरे में आ रहा है तो इसमें क्योंकि हर शक्ल में 4 ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के लाइन डॉट के कॉम्बिनेशन है। तो इन कॉम्बिनेशन में जो सबसे ऊपर है इसे हम फायर कहते हैं। मैं एफ लिख रहा हूं यहां पर, फायर एलिमेंट, अग्नि एलिमेंट। इसके बाद जो सेकंड है उसे हम एयर एलिमेंट कहेंगे। तीसरा जो है वो है आपका वाटर एलिमेंट है और जो फोर्थ है वो आपका अर्थ एलिमेंट है। संसार में 5 प्रकार के पंच महाभूत माने गए हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश में ये प्रश्न था, हमने आकाश में भेजा था ये प्रश्न और उसके बाद हमने पासों को फेंका था। तो अब पासों में हमें 4 तत्व प्राप्त होते हैं। जो सबसे ऊपर तत्व है वो सूक्ष्म है और सबसे नीचे वाला तत्व स्थूल है।
स्थूल से शुरू करें तो पृथ्वी सबसे स्थूल है, उससे कम स्थूल पानी है, पानी से कम स्थूल वायु है, वायु से कम स्थूल आग है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? वो है अग्नि, उसके बाद है वायु, वायु के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे हम लेते हैं तो इन चारों शक्ल का जो फायर एलिमेंट है, जिसे एक श्रेणी बन रही है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल को 5 में वर्टिकल सेट करना है। मतलब पहली शक्ल का फायर एलिमेंट है लाइन, हमने उसे 5 के नीचे रख दिया। फिर आपके जो दूसरी शक्ल का फायर एलिमेंट है अगेन लाइन, फिर हमने उस पर दूसरी जगह रख दिया वर्टिकली। तीसरी शक्ल का पहला एलिमेंट है लाइन, हमने उसको वापस यहाँ वर्टिकल रख दिया। और जो चौथी शक्ल है उसका जो फायर एलिमेंट है डॉट। तो इसका मतलब यह है जो फायर एलिमेंट की पंक्ति बनी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करके 5वीं शक्ल बना दी। आपको एक बार यहाँ भी दिखाता हूँ। मैंने 1 से लेके 4 तक मुझे पासों से प्राप्त हुआ था। 5वां मैंने पूरे फायर एलिमेंट को क्रम से 5 में उतार दिया। अब हम छठी शक्ल बनाएंगे। छठी शक्ल में हम एयर एलिमेंट लेंगे, विधि सेम रहेगी। तो चलिए देखते हैं एयर एलिमेंट में पहला क्या है, वो है डॉट। दूसरा क्या है, वो भी डॉट है। तीसरा क्या है, वो लाइन है। और चौथा क्या है, वो भी डॉट है। अब 7वीं शक्ल आपकी वाटर एलिमेंट से बनेगी। तो चारों शक्लों के वाटर एलिमेंट को हम वर्टिकल सेट करेंगे। तो वाटर एलिमेंट में पहला है लाइन, दूसरे में है डॉट, तीसरे में है डॉट और चौथे में है लाइन। ये हमारी 7वीं शक्ल प्राप्त हो गई। अब लास्ट शक्ल बनाएंगे 8वीं शक्ल। 8वीं शक्ल प्राप्त करने के लिए हमें अर्थ एलिमेंट लेना होगा। अर्थ एलिमेंट की जो रो है उसे वर्टिकली सेट करके कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। तो अर्थ एलिमेंट की पहली शक्ल है लाइन, दूसरी शक्ल है डॉट, तीसरी शक्ल है डॉट, चौथी शक्ल है डॉट। तो अब हमारे पास अर्थ एलिमेंट से 8वीं शक्ल मिल गई। तो पहली 4 शक्लें हमें पासों के द्वारा प्राप्त होती हैं। दूसरी 4 शक्लें मतलब 5 से लेकर 8 तक की शक्ल हमें पहली 4 शक्लों से प्राप्त होगी, जो कि उसके अलग अलग एलिमेंट्स के को हम वर्टिकली सेट करते चले जाएंगे। बहुत आसान है। परंतु 9वीं शक्ल से लेकर 16वीं शक्ल तक के नियम थोड़े से अलग हैं इस कुंडली को बनाने के। तो 9वें से लेकर 16 तक के नियम अलग हैं। उन नियमों को भी जान लेते हैं। उन नियमों को जानने से के लिए हमें सबसे पहले कुछ गणित सीखनी पड़ेगी। वो गणित क्या है? वो गणित है लाइन को जब लाइन से जोड़ते हैं, लाइन प्लस लाइन। कुछ ग्रंथों में इसे गुणा बोला है, कुछ ग्रंथों में प्लस बोला है। तो आप इसे गुणा या प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। तो लाइन प्लस लाइन इज इक्वल टू लाइन, लाइन प्लस डॉट इज इक्वल टू डॉट, डॉट प्लस डॉट इज इक्वल टू लाइन और डॉट प्लस लाइन इज इक्वल टू डॉट। इसका मतलब यह है कि दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो लाइन बनेगी, दोनों डॉट को जोड़ेंगे तो लाइन बनेगी, पर डॉट लाइन को जोड़ेंगे किसी भी भांति तो डॉट बनेगा। तो डिफरेंट जो होंगे वो डॉट में आएंगे और सेम जो होंगे वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 9वीं शक्ल जो बनेगी, जैसा कि इस चार्ट में आप देखोगे कि 1 और 2 के बीच ही नीचे लिखा है 9, तो 1 और 2 को जोड़ने से 9वीं शक्ल बनेगी। तो पहली शक्ल और दूसरी शक्ल के दोनों के फायर एलिमेंट जोड़ेंगे तो लाइन लाइन क्या बनेगी? लाइन। तो हमने लिखा है लाइन। फिर एयर एलिमेंट को जोड़ेंगे डॉट डॉट, अगेन लाइन, क्योंकि दोनों सेम है। तीसरे में लाइन डॉट, इसका मतलब दोनों डिफरेंट है, क्या बनेगा? डॉट। तो हमने यहां रखा डॉट। और लास्ट जो है वो है लाइन डॉट। तो लाइन डॉट अगेन डॉट बना, तो हमारी 9वीं शक्ल बनी लाइन लाइन डॉट डॉट। इसी प्रकार से 10वीं शक्ल बनेगी 3 और 4 शक्ल को जोड़ने से। वो यहां पर आ रहा है लाइन डॉट डॉट, लाइन डॉट डॉट, डॉट लाइन डॉट, डॉट डॉट लाइन। तो 10वीं शक्ल हमें प्राप्त हुई डॉट 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 लाइन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वीं शक्ल की तरफ। 11वीं शक्ल में भी लाइन डॉट डॉट है। 11वीं शक्ल में दूसरा जो है लाइन डॉट डॉट है, फिर लाइन 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 है बनेगी, डॉट डॉट से भी लाइन बनेगी। तो 11वीं शक्ल हमें प्राप्त हुई डॉट डॉट लाइन लाइन। अब जो है 12वीं शक्ल, 12वीं शक्ल में भी ऊपर लाइन लाइन से जो 7वीं और 8वीं को जोड़ने से बनेगी वो लाइन 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 होगी, डॉट डॉट से भी लाइन होगी, फिर डॉट डॉट से लाइन होगी और अंतिम डॉट लाइन से डॉट होगी। तो ये हमारी 12 शक्लें बन गई। अब 13 से 16 जो शक्ल बनेगी,
जिसे हम साक्षी पंक्ति कहते हैं। ये विटनेस वाली पंक्ति होती है। इसमें 9 और 10 के जोड़ से 13 बनता है। तो 9 और 10 के जोड़ से जो 13 बनेगा वो है आपका लाइन डॉट डॉट, लाइन डॉट डॉट, डॉट डॉट लाइन और लाइन डॉट डॉट, या डॉट लाइन कह दें, एक ही बात है। तो 13 बन रही है डॉट डॉट लाइन डॉट। 14 नंबर शक्ल 11 और 12 के जोड़ने से बनेगी, जो कि है डॉट डॉट लाइन डॉट। और 15वीं शक्ल 13 और 14 के जुड़ने से बनेगी। यहां मैं लिख देता हूं 13 प्लस 14, इससे इसके जोड़ से बनेगी 15वीं शक्ल, जिसमें ऊपर दोनों डॉट हैं तो लाइन बनेगी, ये दोनों डॉट हैं अगेन लाइन बनेगी, ये दोनों लाइन है अगेन लाइन बनेगी, और नीचे दोनों डॉट हैं अगेन लाइन बनेगी। तो ये 4 लाइन बनी, जिसको हम जमात कहते हैं। और जमात शक्ल यहाँ आने पे कुंडली खारिज होती है। इसके नियम आपको दूसरी कक्षा में बताए जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यहाँ पर जो 16 नंबर की शक्ल बनेगी वो 15 प्लस 1 से बनेगी, मतलब 15 नंबर शक्ल प्लस 1 नंबर शक्ल से बनेगी। तो वो उसका उत्तर आ रहा है लाइन लाइन लाइन, डॉट लाइन डॉट, लाइन लाइन लाइन, लाइन लाइन लाइन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 16 शक्लें के निर्माण से एक कुंडली बन गई। ये कुंडली जो वेस्टर्न रमल है, जिसको जियोमेंसी कहते हैं, वो 15 तक बनती है। भारतीय रमल और अरेबिक रमल में 16 भाव की कुंडली बनती है। और हमारी यूनिक शक्लें भी 16 होती हैं। जो लाइन डॉट के जो कॉम्बिनेशन है वो 16 ही बनते हैं। 16 एक्चुअल में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। पूर्णिमा अमावस्या के अलावा बीच में 14 चंद्रमा के अलग अलग साइज के रूप होते हैं। अमावस्या में 0 मून, पूर्णिमा में फुल मून, और बाकी की 14 साइज वाइज साइज अलग अलग होते हैं। तो उसके द्वारा ये जो रमल का जो ये कुंडली है बनती है, जिसमें 16 का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने रमल कुंडली बनाना सीखा। यहाँ पर लोकेश जी से एक ही बात कह सकता हूँ कि लोकेश जी, इस कुंडली में आपका अभी उत्तर नहीं छिपा है। ये तो मैं मतलब क्योंकि इसमें ये कुंडली खारिज हो गई है, ये इनको मैंने जवाब देके फ्री किया है। पर आप लोगों को इसका विशेष महत्व आपको अगली क्लास में समझाऊंगा।